मैं एक बस का कंडक्टर था। मेरी बस में रोज एक घूंघट वाली लड़की आकर बैठती थी। उसकी झुकी हुई नजरों से मुझे प्रेम हो गया था। जब मनुष्य प्रेम के हृदय में दर्शन देता है तो वह सामने वाले की आत्मा से रिश्ता जोड़ लेता है। और मैंने भी उस घूंघट के पीछे छिपी उस मासूमियत से प्रेम किया था जो प्रत्येक रूप से नजर आती थी। मगर हकीकत के पर्दे जब उठते हैं तो इंसान के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। वह लड़की मेरे लिए सिर्फ एक यात्री नहीं थी, बल्कि वह मेरी आराधना बन चुकी थी, जिसकी सच्चाई पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा था। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही स्वीकार था, क्योंकि मेरे प्रेम की परीक्षा अभी बाकी थी। वह जब बस में प्रवेश करती तो एक अजीब सा सुकून मेरे चारों ओर छा जाता। उसकी गरिमा, उसकी खामोशी मुझे बताती कि वह किसी बहुत ही सभ्य और कुलीन परिवार से संबंध रखती है। मैंने आज तक उसके चेहरे की एक झलक नहीं देखी थी, मगर उसके अंदाज ने मेरे हृदय पर गहरा असर छोड़ा था। वह हमेशा एक ही वक्त पर आती है। मैं किराया लेने के बहाने उसके करीब जाता हूँ ताकि उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकूं। वो खामोशी से पैसे निकालकर मेरे तरफ बढ़ा देती है और मैं टिकट काट कर उसे दे देता हूँ। इस थोड़े से समय में भी हम दोनों के बीच कोई बात नहीं होती, लेकिन मेरे मन में हजारों सवाल सिर उठाते हैं। मैं सोचता हूँ ये लड़की कौन है और इसका जीवन कैसा होगा। बस का ड्राइवर रमेश मेरा पुराना साथी है और वह अक्सर मेरी हालत देखकर हंस पड़ता है। एक दिन जब बस में यात्री कम थे तो उसने मुझसे पूछा कि मोहन बाबू, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि तुम उसे देखते ही अपनी दुनिया भूल जाते हो। मैंने उसे जवाब दिया, रमेश भाई, यह वह प्रेम नहीं जो आमतौर पर गली कुचों में होता है, बल्कि यह एक श्रद्धा है जो मुझे उसकी लज्जा देखकर महसूस होती है। मुझे लगता है जैसे उसका और मेरा कोई बहुत पुराना रिश्ता है जो शायद इस जन्म का नहीं है। इस लड़की का पर्दा करना मुझे प्रभावित करता है, क्योंकि आज के दौर में जहां लोग दिखावा के आदी हैं, वहां यह लड़की खुद को छिपाकर एक मिसाल बनी हुई है। रमेश ने मुझे समझाया कि हम जैसे गरीब कंडक्टरों के लिए ऐसी लड़कियां बस एक सपना होती है जिन्हें पूरा करना असंभव है। उसकी बात ने मेरे दिल को थोड़ी देर के लिए उदास कर दिया, मगर मेरी उम्मीद नहीं टूटी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस लड़की को अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। मुझे विश्वास था कि वह एक चरित्रवान लड़की है और ऐसी लड़कियां ही घर को सर्वग बनाती हैं। मैं उसके बारे में रोजाना नए सपने बुनता और उसे अपने जीवन में शामिल करने की योजनाएं बनाता। एक सप्ताह इसी तरह गुजर गया और मेरी बेचैनी बढ़ती चली गई। मैं मौका तलाश कर रहा था कि कब उससे बात करूं और कब अपने दिल का हाल बयां करूं। मुझे डर भी था कि कहीं मेरी बात उसे बुरी न लग जाए, कहीं वह बस में आना ही ना छोड़ दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब वह मेरे जीवन की जरूरत बन चुकी थी। मैंने ध्यान दिया कि वह लड़की अक्सर सोचों में गुम होती है और कभी कभी उसकी उंगलियों में कंपन भी होता है। ऐसा लगता था जैसे वह किसी गहरे कष्ट से गुजर रही हो या उसके कंधों पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो। मेरा जी चाहता था कि मैं उसे उसकी परेशानी पूछूं और उसे विश्वास दिलाऊं कि मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। एक दिन जब वह बस से उतर रही थी तो उसका रुमाल नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से वह रुमाल उठाया और उसे पुकारा, देवी जी, आपका रुमाल गिर गया है।
उसने मुड़कर देखा और पहली बार हमारी नजरें मिली। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और भय था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। उसने खामोशी से अपना रुमाल लिया और धन्यवाद कहे बिना तेजी से गली में मुड़ गई। उस दिन के बाद से मेरे दिल में उसके लिए प्रेम और सहानुभूति और बढ़ गई। मुझे एहसास हो गया था कि इस खामोशी के आवरण के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है, जिसे जानना अब मेरे लिए और भी अनिवार्य हो गया था। मैं बस का इंतजार कर रहा था कि कब वह दोबारा आएगी और मैं अपने दिल की बात कहूँगा। प्रेम जब जुनून बनने लगे तो इंसान को अपने आसपास की खबर नहीं रहती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वह लड़की जो रोजाना मेरी बस में सवार होती थी, अब मेरे विचारों का केंद्र बन चुकी थी। मैं सारा दिन बस के शोर में गुजारता, लेकिन मस्तिष्क खामोशी से उसके बारे में योजनाएं बनाता रहता। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे विधाता ने उसे सिर्फ मेरे लिए बनाया है। मैंने उसकी वह खामोशी और पर्दा मेरे लिए दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ा देता था। मैं अक्सर सोचता, क्या वाकई इस दुनिया में अब भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जो खुद को इतनी गरिमा के साथ छिपा कर रखती हैं। उसका आकर्षण ऐसा था कि मैं खुद को उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस करता था। मुझे लग रहा था कि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है और मैं उसे बरसों से जानता हूँ। वो मेरे लिए कोई अजनबी नहीं थी, बल्कि मेरे जीवन का वह हिस्सा बन चुकी थी जिसके बिना मेरा जीवन गुजारा संभव नहीं था। मेरी बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और मैं बस उस घड़ी का इंतजार कर रहा था जब मैं उसे अपने दिल का हाल बता सकूं। अगले दिन जब मैं सुबह सवेरे बस पर पहुंचा तो मेरा दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। मैंने बस की सफाई की और बार बार उसकी सीट की तरफ देखता रहा जहां वह लड़की बैठती थी। मैंने इरादा कर लिया था कि आज मैं उसके लिए वह सीट खाली रखूंगा और किसी दूसरे यात्री को यहां बैठने नहीं दूंगा। जैसे ही वह बस अपने निर्धारित स्टॉप पर पहुंची, मेरी नजरें दरवाजे पर जम गई। थोड़ी देर के बाद वह लड़की प्रकट हुई। आज उसने गहरे रंग की साड़ी का पल्लू ओढ़ा हुआ था और उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सी थकान थी। वो आई और खामोशी से उसी सीट पर बैठ गई जो मैंने उसके लिए बचा कर रखी थी। मैंने उसे देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वह पहले से ज्यादा परेशान है। उसकी नजरें झुकी हुई थी, लेकिन उसके हाथों की अंगुलियां आपस में उलझी हुई थी, जैसे वह किसी मानसिक तनाव का शिकार हो। मैं किराया लेने के लिए उसके करीब गया तो मेरा जी चाहा कि मैं उसका हाथ थाम कर उसे पूछूं कि उसे क्या गम खाए जा रहा है, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उसे टिकट दिया और वह खामोशी से बाहर देखने लगी। मैं वापस ड्राइवर की सीट के पास आकर खड़ा हो गया। रमेश ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मोहन बाबू, लगता है आज तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। मैंने उसे बताया कि रमेश भाई, मुझे उस लड़की की चिंता हो रही है। वो बहुत उदास लगती है और मुझे लगता है कि उसे किसी सहारे की जरूरत है। रमेश ने गंभीरता से कहा, देखो मोहन, तुम एक कंडक्टर हो और वह एक सम्भ्रात लड़की है। इस तरह किसी के बारे में सोचना भी ठीक नहीं होता। मैंने उसे जवाब दिया कि मैं उसके बारे में बुरा नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे एक सम्मानजनक जीवन दूँ, जहाँ उसे किसी चीज की कमी न हो। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसे अपने जीवन में शामिल करूँगा, क्योंकि उस जैसी लज्जाशील लड़की आजकल के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है।
मेरी बातें सुनकर रमेश खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जिसे वह मुझे किसी आने वाले तूफान से सावधान करना चाह रहा हो। मगर मैं तो उस प्रेम के नशे में चूर था और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शाम के वक्त जब मैं घर वापस आया तो मेरी माँ ने मेरा चेहरा देखकर भांप लिया कि मैं किसी गहरी सोच में हूँ। उन्होंने पूछा, मोहन, क्या बात है, तुम कुछ छिपा रहे हो? मैंने अपनी माँ को उस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उन्हें बताया कि वह कितनी संस्कारवान और नेक दिल है। मेरी माँ ने पहले तो आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा, अगर वह वाकई इतनी अच्छी हैं तो हमें उसका रिश्ता लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बस तुम एक बार उससे बात कर लो, उसके घर का पता मालूम कर लो। माँ की बात सुनकर मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने सोचा कि अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने देर कर दी तो शायद मैं उसे खो दूंगा। मैंने रात भर जागकर वह शब्द तैयार किए जो मुझे उससे कहने थे। मुझे मालूम था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन प्रेम में जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। मैंने निश्चय कर लिया कि कल का सूरज मेरे जीवन में एक नया संदेश लेकर आएगा और मैं हर हाल में उस लड़की को अपना बना कर रहूंगा। अगली सुबह जब मैं बस में सवार हुआ तो मेरा उत्साह देखने लायक था। मैंने खुद को शीशे में देखा और एक गहरी सांस ली। आज बस में यात्रियों की भीड़ कुछ कम थी, क्योंकि बादल छाए हुए थे और बारिश के आसार थे। मैं बार बार स्टॉप की तरफ देख रहा था कि कब वह आएगी। जैसे ही वह बस उसके स्टॉप पर आकर रुकी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह लड़की बस में दाखिल हुई और हमेशा की तरह अपनी सीट पर बैठ गई। आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी और वह बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। मैंने महसूस किया कि वह बार बार अपनी आंखें पोंछ रही थी, जैसे वो रो रही हो। यह देखकर मेरा दिल टूट कर रह गया। मैंने सोचा, शायद यही वक्त है जब मुझे उसका सहारा बनना चाहिए। मैंने उसके पास जाने की हिम्मत जुटाई, मगर अचानक बस में सवार एक दूसरे यात्री ने शोर मचा दिया, जिसकी वजह से मैं रुक गया। मुझे लगा कि शायद अभी वक्त ठीक नहीं है। मैंने खुद को समझाया कि धैर्य रखो मोहन, मंजिल अब दूर नहीं है। मैं बस उस पल का इंतजार करने लगा जब बस खाली हो और मैं उसे अपने दिल की बात कह सकूं। बारिश शुरू हो चुकी थी और पानी की बूंदें बस की खिड़कियों से टकरा रही थी। यात्री एक एक करके उतर रहे थे और मेरा दिल हर उतरने वाले यात्री के साथ थोड़ा और शांत हो रहा था। अब बस में सिर्फ चंद लोग ही रह गए थे। वह लड़की अब भी अपनी जगह पर बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। बारिश की वजह से माहौल में एक अजीब सी उदासी छा गई थी, जो मेरी मनोदशा से बिल्कुल मेल खा रही थी। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, जहां मैंने उसके लिए एक छोटी सी अंगूठी रखी थी, जो मैंने अपनी जमा पूंजी से खरीदी थी। मैं चाहता था कि मैं उसे विश्वास दिलाऊं कि मैं उसे अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा बनाना चाहता हूं। ड्राइवर ने बस की रफ्तार थोड़ी कम कर दी, क्योंकि सड़क पर फिसलन हो रही थी। मैंने कदम बढ़ाए और उस लड़की की सीट के करीब जाकर रुक गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मेरी जबान साथ नहीं दे रही थी। मैंने एक बार फिर अपने ईश्वर को याद किया और उसके बराबर वाली खाली सीट पर बैठ गया। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वह नमी देखकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने आरी चला दी हो। मैंने धीमी आवाज में कहा, देवी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप मेरी बात सुनेगी?
उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से मुझे देखती रही, जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि मैं क्या कहने वाला हूं। मैं उसकी बराबर वाली सीट पर बैठ तो गया था, मगर मेरे दिल की धड़कनें काबू में नहीं आ रही थी। मैंने अपने जीवन में कभी किसी लड़की को इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी, मगर ये मेरे प्रेम का जुनून था जिसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया था। मैंने दोबारा हिम्मत जमा की और गंभीर आवाज में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है। मैं एक गरीब इंसान जरूर हूं, मगर मैं आपको वह तमाम इज्जत और सुकून दे दूंगा जिसकी आप हकदार हैं। उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की जगह अब थोड़ी सी सख्ती आ गई थी। उसने मुझसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको मालूम है, विवाह का फैसला केवल एक सफर की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। आपने मुझ में ऐसा क्या देख लिया है कि आप फौरन विवाह के लिए तैयार हो गए हैं? उसके सवाल बिल्कुल सही थे और मैंने उनका जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मैंने नजरें झुकाकर कहा, मैंने आपका पर्दा और आपकी लज्जा देखी है। इस समाज में जहां हर तरफ प्रदर्शन और दिखावा है, वहां आप जैसी लड़की का होना किसी वरदान से कम नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका संबंध किस परिवार से है या आपका अतीत क्या है। मेरी नज़र में आप एक शरीफ, लज्जाशील और चरित्रवान लड़की हैं और मैं ऐसे ही जीवन साथी की तलाश में था। मैं बस आपको अपने जीवन में शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा दिल गवाही देता है कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई, जिसमें कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरा व्यंग्य छिपा हुआ था। वह लड़की थोड़ी देर खामोश रही, फिर एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर कहने लगी, ये बातें आप अभी कह रहे हैं क्योंकि आप मुझे सिर्फ इस घूंघट में देख रहे हैं। उसने मुझे संबोधित करते हुए कहा, अगर आपने मेरी असलियत जान ली तो आप मुझसे प्रेम करना तो दूर की बात है, मुझ पर थूकने लगोगे। उसके शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे बनकर उतरे और मेरा पूरा अस्तित्व कांप उठा। उसने बहुत दो टूक लहजे में कहा कि क्षमा के साथ मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस इच्छा का सम्मान करेंगे और दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। यह कहकर वह खामोश हो गई और उसने दोबारा अपना मुख खिड़की की तरफ कर लिया। मैं चाहकर भी उससे और कुछ न पूछ सका, क्योंकि उसके लहजे में ऐसी दृढ़ता थी जिसने मेरी जबान बंद कर दी थी। बस अपने निर्धारित स्टॉप पर रुकी और वो लड़की खामोशी से उठकर नीचे उतर गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, मगर इस बार मेरे दिल में प्रेम के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी और जिज्ञासा ने जन्म ले लिया था। उसके शब्द कि मेरी असलियत जानकर आप मुझ पर थूकेंगे, मेरे दिमाग में हथौड़े की तरफ बज रहे थे। मैं सारी रात सो न सका, यही सोचता रहा कि आखिर उस संस्कारी लड़की के पीछे कौन सा भयानक राज हो सकता है। अगले दिन भी वह इसी तरह बस में आई, मगर इस बार उसकी आंखों में एक झिझक और डर साफ नजर आ रहा था। वो बार बार मुझे देखती और फिर नजरें चुरा लेती। मैं खामोशी से अपनी जगह बैठा रहा, मगर मेरे दिल के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। मैं जानना चाहता था कि
वह सच कह रही थी या सिर्फ मुझसे जान छुड़ाने के लिए ये सब कर रही थी। कई दिन गुजर गए मगर मेरी बेचैनी में कोई कमी नहीं आई। आखिरकार एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसकी इच्छा का सम्मान तो करना चाहता हूं, मगर सच जाने बिना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जब वह अपने स्टॉप पर उतरी तो मैंने खामोशी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैंने एक उचित दूरी बनाए रखी ताकि उसे शक न हो। वह गलियों से होती हुई एक ऐसे इलाके की तरफ बढ़ने लगी जहां का नाम सुनते ही शरीफ लोग रास्ता बदल देते हैं। मेरे कदम भारी हो रहे थे और दिल कह रहा था कि वापस मुड़ जाऊं, मगर जिज्ञासा मुझे आगे खींच रही थी। अचानक मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब मैंने देखा कि वह लड़की एक तंग गली में मुड़कर एक पुराने जर्जर मकान के सामने रुकी। उस मकान के बाहर लाल रंग का एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़ते ही मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यही थी उसकी असल दुनिया। क्या यही वह सच्चाई थी जिसके बारे में उसने कहा था कि जान गए तो मुझ पर थूकोगे? मेरे दिल ने कहा, वापस लौट जाओ मोहन। मेरे दिल ने कहा, वापस लौट जाओ मोहन, लेकिन मेरे कदम जैसे पत्थर बुन चुके थे। मैं कांपते हाथों से उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर मेरी आत्मा तक हिल गई। क्या मैंने जिस लड़की को देवी समझा था वह सच में वही थी, या ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था? उस दरवाजे के पीछे मैंने क्या देखा, ये जानने के लिए